दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोई पत्र भेजा है प्रधानमंत्री जी को बिजली की उपलब्धता के संबंध में, तो मैंने कहा कि हमारी मंत्रालय बिजली की उपलब्धता को पूरे देश में मॉनिटर करते रहती है। आपके यहाँ भी उपलब्धता ठीक है और ठीक ही रहेगी। उसके बाद फिर हमने आज प्रधानमंत्री जी को बिजली की उपलब्धता के संबंध में, तो मैंने कहा कि हमारी मंत्रालय बिजली की उपलब्धता को पूरे देश में मॉनिटर करते रहती है। आपके यहाँ भी उपलब्धता ठीक है और ठीक ही रहेगी। उसके बाद फिर हमने आज सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। सेक्रेटरी पावर, एडिशनल सेक्रेटरी पावर, CMD, NTPC और जो दिल्ली के डिस्कॉम्स हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और उनके जो भी CMDs हैं सबकी बैठक की। स्थिति यह है कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। मैं पुनः रिपीट करता हूं, दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो NTPC के स्टेशन से हो, DVC के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहे। उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। गेल के भी MD आए हुए थे, CMD आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा, तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। अंतर है, एक है जो कि डोमेस्टिक गैस है, वो सस्ता है, और दूसरा है इंपोर्टेड गैस जो महंगा है। डोमेस्टिक गैस कम है, इंपोर्टेड गैस अवेलेबल है। हमने कहा कि इंपोर्टेड गैस ही अवेलेबल है तो इंपोर्टेड गैस भी देंगे आप। जो अवेलेबल गैस है वो गैस देंगे, लेकिन गैस की कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और सिर्फ दिल्ली के नहीं, देश के किसी भी गैस स्टेशन में जितने गैस की जरूरत होगी वो गैस आप देंगे। ये हमने CMD गेल को कहा और उन्होंने एश्योर किया कि वो गैस की उपलब्धता बनाए रखेंगे। तो ना शॉर्टेज हुई थी ना शॉर्टेज होगी, बल्कि जितना PPAs साइंड हैं NTPC के साथ या DVC के साथ या जो भी जनरेटिंग स्टेशंस के साथ, उतने PPAs की अवेलेबिलिटी हमने सभी को कह दिया कि बनाए रखेंगे। हालांकि उतने की जरूरत, पावर की जरूरत नहीं होती है दिल्ली को, लेकिन दिल्ली को जितने पावर की जरूरत है उससे ज़्यादा के PPAs हैं, और जितना PPA है उतना अवेलेबिलिटी ये सभी स्टेशंस बना के रखेंगे, ये हमने कह दिया। तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, SMS भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको CEO को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल SMS भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे, पूरे डिस्कॉम पर कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल कार्रवाई नहीं करें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे डायरेक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनको फ़ोन करें और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। लेकिन गेल ने एक मैसेज भेज दिया और इसने मैसेज भेज दिया कंज्यूमर्स को, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत। अब गैस का स्टेशन अगर मान लीजिए गेल नहीं भी दिया गैस, तब पर भी ऑल्टरनेटिव्स हैं। NTPC का करीब 900 मेगावाट का स्टेशन स्टैंड बाई में है, जहां से पावर रिक्वेशन नहीं हुआ है। रिक्वेशन हुआ है गुरदीप? नहीं हुआ है ना, दादरीवन नहीं हुआ है, अब चालू है, रिक्वेशन नहीं हुआ। इसी तरह से हमारे स्टैंड बाई में स्टेशन हैं, वहां से पावर रिक्वेशन नहीं हुआ। तो ये साहब ये लोगों को गैर जिम्मेदाराना न हरकत करनी चाहिए और न इस प्रकार का ये पैनिक क्रिएट करना चाहिए। सर, दिल्ली के अलावा देश भर में जितने देश भर के मैं देश भर की भी बात बताता हूँ। देश भर की स्थिति यह है
मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है। वो प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज़्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया अपने कैप्टिव कोल माइन से, सिंगरेली से और कोल इंडिया से, कुल मिलाकर के, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और मैं प्रहलाद जोशी जी से रेगुलर टच में हूँ, अगले 1-2 दिन में फिर हम लोग मिल रहे हैं और इसको हम लोग पूरी समीक्षा कर रहे हैं। तो आपको इसकी चिंता करने की कदापि आवश्यकता नहीं। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि जो कोयले की कमी के का असर जो कई पावर जनरेशन प्लांट्स पे पड़ रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है? कई स्टेट्स में देखिए साहब, मैं ये कहावत है कि रामायण हो गई, फिर पूछ रहे हैं। हमने कहा जितने पावर की ज़रूरत है उतना पावर हम जनरेट करते हैं, जितने पावर की जिसको ज़रूरत है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है। अगर कहीं नहीं हो रही है तो हमको बता दो, हमारे सुन लीजिए, हमारे पदाधिकारियों को बता दें। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जितने पावर की आवश्यकता होगी उतना पावर हम सप्लाई करेंगे। आज भी हमारे पास कुछ रिजर्व है, 4.5 दिन का रिजर्व हमारे पास कोयले का है। तो ये कहना कि हाँ साहब से जितने कोयले की ज़रूरत थी उतना नहीं है, ये निर्मूल है, भ्रामक है। आप ये आपको जितना चाहिए पावर आप रिक्वेशन कीजिए, वो पावर मिलेगा एक एक करके। उसको जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी आपको है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी लिखी है सर। आपको क्या लग रहा है? सुनिए जनाब, सुनिए, लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। ये केजरीवाल जी की चिट्ठी हमने देखी है। लोगों को मालूम रहना चाहिए कि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। जहां आवश्यकता है वहां पर इंश्योर करते हैं कि कोयला जाए। ये पहले की तरह 17 दिन का स्टॉक नहीं, लेकिन 4 दिन का, 4.25 दिन का है। एक चीज और, ये अभी जो कोयले का ये पोजीशन चल रहा है, 4 दिन 4.5 दिन का स्टॉक, और जितना आता है उतना खपत होता है। ये इसलिए है क्योंकि एक तो हमारा डिमांड बढ़ा है, जो अच्छी बात है। डिमांड बढ़ा है इसका मतलब मेरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है। दूसरा कारण यह है कि हमने इंपोर्ट्स कम किया है, कोयले का इंपोर्ट कम किया है। पहले ब्लेंडिंग होता था कोयले का, अब नहीं होता। ये दूसरा कारण तो है। हम लोगों को अपनी कोयले की उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। जी, थैंक यू। नाउ इन इंग्लिश, नाउ दिस पैनिक which was created, this anybody else any questions? हिंदी में और किसी को सवाल करना है? नहीं। Now in English. Now this panic has been unnecessary.